आज विदुरानी कह रही है, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। ओ तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। सभी बोले वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, आना तुम भी आना, आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। आज विदुरानी कहने लगी, भले ही देर जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है, मेरा हृदय ये कह रहा है कि भगवान जरूर आए। जब विदुरानी इंतजार कर रही है भगवान का, तो देखिए भगवान शाम होने को आई। भगवान विदुरानी इंतजार करते करते स्नान करने के लिए चली गई, और भगवान ने तब तक दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया विदुरानी कहने लगी कौन है, तो देखा कि भगवान कृष्ण स्वयं द्वार पे खड़े हुए हैं। तो विदुरानी की आंखों से आंसू बहने लगे, बात तुम आ गए। और विदुरानी ने जब श्याम को देखा तो इतनी भाव विभोर हो गई, उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं। जिस स्थिति में स्नान कर रही थी ना, वो प्रेम था। जिस स्थिति में स्नान कर रही थी, उसी स्थिति में भगवान के लिए अब ये सोचने लगी कि मैं इसकी कैसे सेवा करूं। तो जो अभी तो नहीं बता, अभी तो होगा भी किसी के घर में या नहीं, जो होता है ना चारपाई का छोटा बच्चा, क्या बोलते हैं उसे, हाँ वही। तो उन्होंने डाल दिया उल्टा, वो भी उल्टा बिछा दिया। अब ये ध्यान नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। अब बेचारी सोचने लगी मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, और विदुर जी अभी वापस लौट के आए नहीं है, मैं कन्हैया को क्या खिलाऊं। तो देखिए मैंने कल बताया था, भगवान को खिलाना आसान है और मेहमान को खिलाना बहुत कठिन है। भगवान में इंसान में इतना ही अंतर है। आज विदुरानी की चिंता को भगवान समझ गए, और भगवान ने कहा विदुरानी जी क्या सोच रही हो, देखिए मुझे भूख लगी है बहुत तेज, और अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। विदुरानी बेचारी क्या करे। और भगवान ने जब ये कहा तो भगवान समझ गए वक्त का भाव। भगवान कहने लगे आप एक काम कीजिए, ये जो केला के वृक्ष लगे हुए हैं इन पर केला बहुत सुंदर है, क्या आप हमें ये केला खाने के लिए मिल सकते हैं। विदुरानी की आंखों से आंसू बहने लगे और बोली कन्हैया क्यों नहीं, ये अपने ही वृक्ष हैं, तुम खा सकते हो। विदुरानी केला तोड़ के ले, केला तोड़ के लाई और बैठ गई कन्हैया के पास में और अपने हाथों से खिलाने लगी। अब देखना इतनी प्रेम में विभोर हो चुकी है, उन्हें ये ध्यान नहीं है हम कर क्या रहे हैं। केला का जो छिलका है वो तो कन्हैया को खिलाती जा रही है, और जो गूदा है ना वो फेंकती जा रही है। भैया चलता रहा, काफी सारे छिलके कन्हैया खा गए और गूदा साइड में पड़ा हुआ है। तो विदुर जी आए, विदुर जी बोले विदुरानी ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता है कि गूदा तुम फेंक रही हो, छिलके खिला रही हो, अरे कन्हैया का मुंह छिल गया होगा। विदुरानी ने देखा हाय ये क्या हो गया, बोले तुम अलग हटो मैं खिलाता हूं। और जैसे ही कृष्ण को विदुर जी ने केला का छिलका फेंक कर गूदा खिलाया, भगवान कन्हैया बोले
विदुर जी एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले तुमने गूदा जरूर खिलाया है, लेकिन जो स्वाद मैया के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद तो तुम्हारे गूदा में भी नहीं आ रहा। तो ये है भाव और प्रेम। भक्तन ने मोको नाना भांते नचाए, इनके काज तजदई है लाज मैंने बैकुंठ बिसरायो। भक्तन ने मोको नाना भांते नचाए। भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भक्त के बस में है भगवान। भाव प्रकट कर लीजिए, भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, अपने आप चले आएंगे। स्वाद भोजन में ना स्वाद भावना में है, वो तो सब री के झूठे बेर तक खा गए।